हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज आप लोगों को सीखना है इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करें। एग्जाम में हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है बच्चों, और आज यदि आप लोग 2 मिनट समय दे देंगे, मैं गारंटेड कहता हूं कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि इफ को हटाओ और अनलेस को लगा दो। देखो बच्चों, इफ का अर्थ होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अर्थात जैसे ही सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग हम करते हैं तो वो निगेटिव का काम करने लग जाता है। अर्थात उस सेंटेंस को हमको निगेटिव से हटाकर अफर्मेटिव बनाना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इफ जो है आपका निगेटिव वर्ड नहीं होता है, लेकिन अनलेस जो होता है यदि नहीं। इसका अर्थ क्या है? यदि नहीं मतलब अनलेस के लगने से नॉट का अर्थ समाप्त हो जाता है। यदि जहां पर जिस सेंटेंस पे अनलेस लग गया, इसका मतलब उसमें यदि पहले से निगेटिव है उसको हटा देना है। तो पहला काम क्या करना बच्चों कि इफ को हटाओ, अनलेस लगाओ, और जिस सेंटेंस में इफ है वहां पे अनलेस जोड़ दिया, उसका निगेटिव जो सेंटेंस है उसको हमको अफर्मेटिव बना देना है। मतलब जो नकारात्मक वाक्य है उसको साधारण वाक्य में बदल देना है। ओके बच्चों, चलिए दूसरा सेंटेंस हमेशा निगेटिव रहेगा, नहीं है तो उसको हम बना देंगे। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। पहला सेंटेंस निगेटिव से हटाना है क्योंकि अनलेस जो है वो निगेटिव की तरह कार्य करता है, तो उसको निगेटिव से हटाकर अफर्मेटिव बना दो। और दूसरा सेंटेंस बच्चों यदि निगेटिव नहीं है तो उसमें नॉट जोड़कर, हेल्पिंग वर्ब जोड़ करके नॉट लगा दो। बस इसके लिए थोड़ा सा टेंस आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए एग्जांपल करेंगे तो मजा आएगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल नॉट पास द एग्जाम। देखो बच्चों, इफ हटाओ और अनलेस लगा दो। अनलेस आपका एक निगेटिव वर्ड की तरह कार्य करता है, इसलिए डू नॉट तो हटाना ही पड़ेगा। तो आप लोग पता है बच्चों कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और यू के साथ आप लोग डू डज का प्रयोग नहीं कर सकते अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इफ के जगह अनलेस लगा दो, यू डू नॉट हटा दो, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है बच्चों और निगेटिव को अफर्मेटिव में बनाना है। तो डू नॉट को आप लोग हटा दो, वर्क हार्ड हो जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस यू विल नॉट पास द एग्जाम, तो ये निगेटिव है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, यू विल नॉट पास द एग्जाम। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी। देखो बच्चों, अब पहला सेंटेंस ये कहलाया इफ यू टेक ए टैक्सी, क्योंकि इफ के जगह अनलेस लगाना है ना। तो पहले बच्चों यू कैन कैच द बस। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने बोला कि जिस सेंटेंस में इफ है उसके जगह अनलेस का तो हम प्रयोग कर देंगे। यहां पे देखो अनलेस, फिर यू है बच्चों, यू है ना, टेक ये टैक्सी। हालांकि यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि निगेटिव नहीं है तो नॉट हटाने की जरूरत ही नहीं है। यदि निगेटिव होता तो नॉट हटाते। तो अभी इफ के जगह अनलेस लगा दिए, यू तो यू, ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, जो भाई देखो ना, इफ जहां पे लगा रहे हैं वो अपना पहला सेंटेंस कहलाया, लेकिन ये वाला सेंटेंस ये निगेटिव नजर नहीं आ रहा है, तो इसको निगेटिव बनाना है। मैंने कहा ना कि दूसरा सेंटेंस यदि ठीक निगेटिव है तो अच्छी बात है, और नहीं तो निगेटिव बना देना है। तो बच्चों इफ के जगह अनलेस लगा दिए, यू तो यू, टेक तो टेक ये टैक्सी, लेकिन यू कैन दूसरा सेंटेंस में आपको नॉट जोड़ देना है, निगेटिव बना देना है। तो यू कैन नॉट, अपना मॉडल्स कैन है ही है, इसमें नॉट जोड़ दो बस। ठीक है, सिंपल सा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। इफ यू डू नॉट प्ले वेल। अब देखो बच्चों, इफ के जगह अनलेस लगा दिए, यू तो यू रहेगा, डू नॉट प्ले। अब देखो बच्चों, डू नॉट हटाएंगे क्योंकि हमको पता है कि अफर्मेटिव बनाना है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज अफर्मेटिव में लगता नहीं है, तो डू नॉट हटा देंगे। तो इफ यू प्ले बेल, इफ यू प्ले बेल यू विल नॉट विन प्राइज। देखो ये दूसरा सेंटेंस हमने कहा हमेशा निगेटिव बनाना है, तो यू विल नॉट विन प्राइज मतलब ये अपना निगेटिव है, तो निगेटिव में कोई छेड़खानी नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है। अच्छा अगला देखिए, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी। तो इफ के जगह अनलेस लगाओ, ही डज नॉट हटा दो बच्चों, लेकिन टेक के जगह एस लगता है। अरे भैया यहाँ पे एस कैसे लग गया? देखो बच्चों, एक वचन करता है ही सी इट मोहन
कोई नाम है बच्चों, तो आपका एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप लोगों को वाक्य को समझना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि एक वचन कर्ता है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इफ ही डज नॉट टेक है तो इफ की जगह अनलेस लगाओ, ही तो ही, डज नॉट हटा दो क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं, टेक को टेक्स लिख दो, टैक्सी लिख दो, ही विल मिस। अच्छा, मिस वर्ड जो है बच्चों यहाँ पे मिस है, ये निगेटिव को ही दर्शाता है, तो ही विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट या डू नॉट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मिस है, ये निगेटिव है, तो विल मिस द ट्रेन, विल नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट का ही कार्य करता है मिस। ओके, चलिए, इफ यू वर्क प्रॉपरली, इफ की जगह अनलेस यू वर्क प्रॉपरली। अब पहला बच्चों इसमें नॉट शब्द नहीं है तो इसमें कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखो, यू विल सक्सेस, इसमें नॉट नहीं है तो दूसरा सेंटेंस तो हमेशा निगेटिव बनाना ही बनाना है, तो यू विल नॉट सक्सेस, यू विल नॉट सक्सेस। ठीक है, और एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, इफ ही कम हेयर आई विल गो देयर, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में बच्चों, यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं तो कोई बच्चा चाहता है कि हमें 12th का नोट्स लेना है तो अभी ऑफर चल रहा है मात्र 50 रुपए में, है ना। यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं, क्लास 12th में हैं तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, शिव सर का पर्सनल नंबर। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमको भी नोट्स बढ़िया लेना है, प्रॉपर तैयारी करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। अभी ऑफर चल रहा है, बाकी 100 रुपये चार्ज लगते हैं लेकिन अभी 50 रुपये में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।